खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमजीत भट्ट साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, अभी भी खबर तो आपने देखी होगी, हमारे प्रोग्राम की शुरू से पहले एक ब्रेकिंग चल रही थी कि फवाद चौधरी साहब ने भी PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया, ब्रेक लेने की बात की है और पार्टिंग ऑफ वेज की बात की है इमरान खान साहब के साथ। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि PTI पर हम बैन लगा सकते हैं, तो गोया ये इस 9 मई को एक 9/11 का हमें जो है इस उस लेवल का ये वाक़या था। PTI छोड़ने वाले किस जमात में जाएंगे या ये बिल्कुल जो है उज़्व मुअत्तल बन जाएंगे सियासी तौर पर, मैं ये कह रहा हूँ। इलेक्शन अमल दरामद केस में भी हमें लगता है कि अब एक ट्रक की बत्ती नज़र आती है, अब नई तारीख होगी और ये कब इलेक्शन होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैशत का कोई हदफ पूरा नहीं हुआ, मगर कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारे डॉलर आने वाले हैं, भट्टी साहब कहीं से हुन बरसना है, ये डॉलरों की बारिश होनी है, देखते हैं क्या होता है। मगर पहले आ जाते हैं, अब ये तो तय है चौधरी साहब के इस बयान के बाद, ये तो हमें अब यकीन कर लेना चाहिए कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, आगाज़ ही आपने बहुत खूबसूरत किया। देखें, एक आदमी पे आपने दर्जनों मुकदमा दर्ज करा दिए, एक जेल से जमानत करके हाई कोर्ट से निकलते थे तो दूसरे केस में पकड़ लिया जाता था। जिस दिन उन्हें निकले तो वो भागे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। अगर अब उस दिन के बाद इन्होंने जेल में नहीं गए, इसका मतलब है माजी में होने वाले तमाम मुकदमात झूठे थे, प्रेशर था जमात छोड़ने का। बादियुल नज़र में जो लगता है, अगर वो दोबारा पुलिस उसी तरह ट्रायल करती है, उसी तरह मुकदमा जारी रखती है जिस तरह शेरी मदारी है उन्हें पकड़ती है। देखिए, एक बात होता है कि एक बंदा अपनी सियासी जमात से बागी हो जाता है, एक होता है कि किसी के बीवी बच्चे उठा लेना, उनको मारना, उसका कारोबार का नुकसान करना, उन्हें बरहना करना, तशद्दुद करना, जुल्म करना, और लोग खौफ के मारे पार्टी छोड़ देते हैं। इधर हमें देखना यह है कि क्या लोग इमरान खान की नापसंदगी में उसे छोड़े हैं या उन्हें इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि बाकी उनकी ज़िंदगी काल कोठरी में गुजरेगी, ये देखना है। अदरवाइज मुझे बताए ना, अब ये जो शाह महमूद कुरैशी के बारे में कल ये खबरें दी गई और मोहतरम जमशेद चीमा जब सुना कि उन्होंने नहीं पार्टी छोड़ी तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब है कम से कम अब हुकूमत को अखलाकी तौर पे फवाद चौधरी और शेरी मजारी और फयाज चौहान पर दर्ज किए मुकदमात पर माफ़ी मांगनी चाहिए अगर वो पार्टी छोड़ने पर दोबारा गिरफ्तार नहीं होते। तो इस तरह मेरा ख्याल है आवाम को अब ये देखने, सोचने, समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि पार्टी कोई अपनी मर्जी या अपनी इख्तलाफात की वजह से छोड़ रहा है या मजबूर हो के। ये इसके मुकदमात का आइंदा तरीका बता दिया जाएगा कि क्या फवाद चौधरी आज फिर गिरफ्तार होते हैं नहीं। शेरी मजारी, मैंने आपसे 15 मिनट पहले फ़ोन किया तो उन्हें किसी पुलिस को हिदायत नहीं थी उन्हें गिरफ्तार करने की। तो अगर मुकदमा झूठे हैं तो हमें यकीन है कि हमारी हुकूमत में इतनी अखलाकी जरूरत है। उनको जहाँ असम्बली में पढ़ते हैं 90 नाम अल्लाह ताला के लिखे हैं, पहले हदीस या आयत मुबारक से शुरू करते हैं, तो आखिर इन लोगों से माफ़ी मांग ले, भाई आप पे झूठे पर्चे दिए थे, आप इतनी दर्जा जेल रहे, बार बार आपको जमानतें देती रही, लेकिन हम फिर गिरफ्तार करते रहे, हमें माफ़ कर दें, हमने झूठे पर कम से कम। सब ये तो हक है ना, इंसान, अल्लाह ताला, इंसान ने अल्लाह को शरर मखलूक बनाया है, किसी जज को, किसी पुलिस अफसर को, किसी साफ़ी को नहीं बनाया, इंसान को बनाया है। इंसान के पेशे हैं, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई अरबपति है, कोई बन गया जज बन गया, कोई वकील बन गया, कोई ताजर बन गया, कोई किसान बन गया, कोई मजदूर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन जालिम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए, इसका अल्लाह ताला ने कहर का हुक्म सादर फरमाया है किसी नाहक पर जुल्म करने वाले पर। अल्लाह ने कहर का हुक्म फरमा दिया है। हाँ, कहर कब पड़ता है, उस वक़्त का तयन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका करती है। चलें भट्टी साहब, अब ये तो नहीं पता कौन माफ़ी मांगे या कौन माफ़ी न मांगे। मुझे एक दफ़ा याद है कि यहाँ के सदर होते थे रफ़ीक तारड़ साहब, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि कौम को नमाज तौबा पढ़नी चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया था कि हुजूर, हाँ, आप जैसे अच्छे हुक्मरानों के होते हुए तो पूरे कौम को हर वक्त तौबा तौबा करते रहना चाहिए। हम माफ़ी मांग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताएं, ये 9/11 बनाने की बात की जा रही है, ज़ाहिर है ये एक बड़ा बुरा वाक़या हुआ जिस पर हम सारे नादम भी हैं और हमारे दिल भी बड़े टूटे हैं इस वजह से। लेकिन ये अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जनाब हम एक पार्टी को बैन लगा देंगे। हालांकि पार्टी के जो
चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर जियो फेंसिंग का अभी हम एक बड़े पुलिस अफसर से बात कर रहे थे कि जियो फेंसिंग कितना अथेंटिक है इसमें। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। उधर आप एयरपोर्ट पे अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, आपकी फैमिली कोई उधर रहती है, आपका नंबर वहाँ आ जाएगा। हाँ, जो आर्मी तंसीबात पर हमला हुआ, गलत हुआ, जुल्माना हुआ, उन्हें 1% माफ़ी की गुंजाइश नहीं। मेरी नज़र में तो इमरान खान को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब, इस तरह पार्टियों पे पाबंदी नहीं लगती। आपकी पार्टी बनी थी जब आपके लीडर ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगाई थी, फिर जनेजो लीग बनाई थी। उस जनेजो लीग के बदन से जनेजो पर छुरा घोंप कर नून लीग बनी थी। इस तरह नहीं होता। फिर उसमें से काफ लीग बनी थी। ये जमातों के अंडे देने के सिलसिले बंद हो जाने जो चाहिए। जमातें इतनी मुकद्दस तरीके से बनी हैं उनको तो बिल्कुल जो है वो उन पर पाबंदी नहीं पीटीआई पे लगा दें। अच्छा, ये जरा किसी एक इनफरादी शख्स के अमल की वजह से क्या उस जमात का 2-2.5 करोड़ वोटर है, उस पर पाबंदी लग सकती है? अली जफर बैरिस्टर सेनेटर से आज बात हुई, उन्होंने कहा नामुमकिन है। और भट्टी साहब बड़े बादशाह हैं, जिसके 4 वोट नहीं है उसको लंबी हुक्मरानी मिल सकती है, तो वो क्यों नहीं लग सकती? जी भट्टी साहब, ये तो बड़ा मतलब है। देखिए गाय साहब, ये तो हुकूमत की मर्जी है, पाबंदी लगाती या नहीं लगाए। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, कोर कमांडर के हाउस पे हमला या दीगर आर्मी तंसीबात पर हमला है, कौम पर हमला है। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब ने जो मेरी एस्टेब्लिशमेंट, मेरे शहीदों और गाजियों के बारे में गलीज और नामुनासिब वो हम नहीं सुना सकते। अल्लाह वाद शाद है, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हम नहीं सुना सकते। 2019 में मैंने खुद इनकी तकरीरें और जलसे, मेरी गुजारिश है मौजूदा हुक्मरानों से या जो भी ताकतवर हल्के हैं कि पीडीएम के जलसों की तकरीरें प्लस उसमें होने वाली नारेबाजी भी मंगाए। अल्लाह का वास्ता है, अगर जिसने जुर्म किया उसे करार वाकया सजाए दें। लेकिन ख्वाजा साहब की ख्वाहिश पे नहीं। ख्वाजा साहब ने जो फौज के बारे में कहा ना, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, काजी साहब कोई पाकिस्तानी नहीं दोहरा सकता। अच्छा भट्टी साहब, ये मैं बाद में आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल और भी पूछना है कि वो वर्कर और वोटर कितने करोड़ों की तादाद में जो खान साहब को छोड़ गए हैं, ये मैं बाद में पूछूंगा। पहले मुझे आप ये बता दें कि ये फैसल वाबड़ा साहब मिले हैं जनाब फवाद चौधरी साहब से, इनके दरमियान की गुफ्तगू का कोई आपको अंदाज़ा है? या असद उमर साहब जो छोड़ के जाने वाले हैं वो भी यही फरमाएंगे कि मुल्क के वसी वरीज़ मफाद की खातर वो जरा हो रहे हैं? जी भट्टी साहब। देखिए गाय साहब, मैंने आपको सिंपल बात बता दी है। हम अपने अदारों का एहतराम करते हैं, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो। अगर तो कोई जिन्हें दर्जनों मुकदमात किए दर्ज, जैसे इमरान खान पे 150, अगर कोई पार्टी छोड़ता है और उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर तो समझे वो अपनी मर्जी से पार्टी पॉलिसियों से इनहराफ करने पर छोड़ है। अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो फिर ये जबर से जाने वाले, याद रखें, जितनी तेज़ी से जा रहे हैं उतनी 10 गुना ज़्यादा स्पीड से वापस आएंगे इमरान खान की तरफ। आज मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ले, आप बॉल फेंके ना ऊपर तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है। अब फैसला देखना हमें यह है कि जो रिहा हो रहा है, जिन पर माजी में कहते थे ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे, अगर इन्हें पुलिस नहीं पकड़ती और दूसरी सियासी जमात में चले जाते हैं तो इनके लिए उनके जो क्राइम है, जराइम है, वो स्वाब बन जाता है। यहाँ कोई अलग इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं तो फिर इंसाफ के सवाल, इंसाफ पर सवाल ज़रूर उठेगा। और मेरे जैसा एक रिपोर्टर उठाएगा, भाई आपने इस पर 50 पर्चे दिए थे, सिर्फ इसने पीटीआई से अलग किया तो पर्चे खत्म हो गए, गिरफ्तारियां खत्म हो गई। मुझे ये बताएं कि ये जो अजीम जमहूरी रवायात की आजकल बुनियाद रखी जा रही है, तो आप समझते हैं कि ये अजीम तर सिलसिला मुस्तकबिल में भी कंटिन्यू करेगा? देखिए, बादियुल नज़र में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई भी कल हुकूमतें और बदल भी सकती हैं, तो क्या इससे फ़ायदा वो भी उठा सकेंगी आजकल की जमहूरी आला रवायात से? देखें कादी साहब, निज़ाम कुदरत है। मैंने मुशर्रफ दौर भी देखा, जनेजो दौर भी देखा, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने वाले भी देखे, शहीद बेनज़ीर भट्टो से भी गुफ्तगू की, आसफ अली ज़रदारी की ज़बान काटने वाली भी देखी। हुकूमत सदा अल्लाह की है, ताकत सदा अल्लाह की है। ये जो बोरे हैं यही काटेंगे। आज मैंने कहा ना, कुछ अल्लाह ताला का हुक्म है, उससे नाराफ़ नहीं किया जा सकता। आज जो जुल्म करा रहा है ये हो नहीं सकता पलट के इनकी तरफ ना आए।
ये इन्होंने इख्तियार में नहीं रहना, दिन है इनके। मैं साल नहीं कह रहा, बीइंग ए मुसलमान मेरा ईमान है कि अल्लाह किसी भी जालिम को रस्सी दराज करता, लामहदूद नहीं करता। अगर ये सब अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, खुशी से छोड़ के जा रहे हैं, मुकदमा वैसे ही चलते रहते हैं जैसे चलते रहे हैं, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज आप अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं ये लोग। कादी साहब, मैं आपकी मर्जी के बगैर निकाह में क्यों कहते हैं मौलवी बच्ची को कबूल है कर? शरा का हुक्म है अल्लाह का। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई गन पॉइंट पे, कोई जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से पैसे दे के आप फैसला कराएंगे तो मेरे दिल का फैसला नहीं होगा। मैं चले जाऊंगा कि फिलहाल यार मैंने जेल से बचना है, अपनी फैमिली को बचाना है, मैंने सख्तियों से बचना है। जैसे ही मुझे स्पेस मिला मैं बहुत तेजी से आऊंगा। इस नफरत को पीडीएम को सोचना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब साहिब इल्म है माशाल्लाह, जालिब को भी पढ़ते हैं, हबीब जालिब साहब को भी पढ़ते हैं। ये जो सिर्फ एक दफ़ा पता करें ये मुकदमा ठीक दर्ज हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो रिहा होने वाले क्यों हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों पर छापे क्यों नहीं पड़ते? ये सिंपल रॉकेट साइंस कोई नहीं है। लेकिन कैसे वो आप बताएं, आपके ख्याल में फवाद चौधरी के बारे में वज़ीर दाखिला और तमाम हुकूमती सख्त सीखपा थे, क्या आज के बाद इनके घर फिर गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ेंगे? देखिए, जो माजी का तजुर्बा है उसमें मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने बियॉन्ड दी, क्या कहते हैं, शैडो ऑफ डाउट जो अंग्रेज़ी में या कहते हैं, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल बेगुनाह हैं, जो अभी तक की रवायत है। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा गुनाह रहता है, कुछ और भी मनवाना है, तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ अर्ज़ कर सकता, मगर ख्याल अगलब ये है कि अब ये कुछ आराम से घर में आराम करेंगे। और तो शेरी मदारी साहब को 4 दफ़ा हाई कोर्ट के हुक्म, देखे ना, असद उमर साहब से एक डायलॉग हुआ था, उसमें निज़ाम इंसाफ पर जो खरफ उठा दिया गया, कादी साहब ख़त्म हो गया। एक कूजे में ना दरिया बंद कर दिया। आप जैसे साहब इल्म क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल मसाले देते हैं, कूजे में दरिया बंद करना। जी जी, लेकिन आजकल कूजा दरिया में बह जाता है। आप फरमाएं। अच्छा, एक हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने आज एक बात कही, क्या कही? असद उमर साहब के केस में रिहाई हो भी गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या मैंने अर्ज किया? वो आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं पूरा जुमला बताया, मैं मजाक। रिहाई क्या है? रिहाई हो भी गई, कहें अब तो वो कहें रिहाई हो भी गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या मैंने अर्ज की? वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जब तक जोर किस पे है? जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तारीखी रिमार्क्स हाई कोर्ट के जज साहब। इसका मतलब क्या है? आप हम मुझसे बहुत ज्यादा साहिब इल्म है, और मैं आप मिसाल देता हूं काजी साहब, इसका मतलब क्या इस जुमले का? हाई कोर्ट के जज साहब अपनी अदालत में फरमा रहे हैं। देखिए भट्टी साहब, ना किसी की आंखें बंद हैं, ना किसी के कान बंद हैं। ये एक्सपोजर का एज है। जज साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं और हम उनका भी एहतराम बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है ये क्या खेल है और क्या खेल नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में इसमें हमें अब कोई हैरत की ज़रूरत नहीं। और ख़ास साहब ने, मुझे लगता है, खुद से कह दिया कि यार दाएँ बाएँ हो जाओ, इतना क्या जुल्म। देखिए, इमरान अच्छे लीडर हों, मेरी राय है, यकीनन वो मेरी राय तो नहीं मानेंगे, वो वैसे हमारे बारे में कोई इतना अच्छी राय भी नहीं रखते। अल्लाह ताला उनके लिए, वो सबके लिए आसानियाँ करे। उन्हें खुद ऐलान करना चाहिए, जो समझता है कि पीटीआई का साथ छोड़ने से उसकी ज़िंदगी महफूज हो सकती है, मौत के साए टल सकते हैं, कैदो बंद सोबत तशद्दुद जुल्म ज़्यादती से बच सकता है, तुम पीटीआई छोड़ दे। वो तकरीबन ये बात कह चुके हैं, का अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वो तकरीबन ये बात कह चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था किए थे कि भाई देखें, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आपसे। आई थिंक इट वाज बड़े मतलब थे। शेरी मदारी के भी सुना दें एक दफ़ा। मान ने खास तौर पे मेरी वजह से गुजरना पड़ा। इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफा लेके गए हैं इधर से। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये बात होगी, लेकिन ख्वाजा साहब ने भी टेलीफोन की बात की। मैं ख्वाजा साहब को छोड़ दें, एक बात सुने ना। मेरी एक अर्ज है, आपकी हुक्म जो होगा प्रोग्राम वैसे चलेगा।
एक तो मैंने अभी हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब का बताया, शेरी मज़ारी एक दबंग खातून है, उनसे इख्तलाफ राय मुझे भी कुछ बातों पे होता है। उन्होंने कहा अडयाला जेल में जब मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई, जब मेरी अडयाला जेल में मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई, मुझे ये बताए, मैं चैलेंज करता हूं कि जेल में इनके पास मोबाइल नहीं था, वीडियो कैसे उन्होंने देख ली? यार अगर एक कैदी को फैसिलिटी मिलती है तो आपको क्या मसला है? मैं कह रहा हूं नहीं मिली अमेरिका की फिल्में दिखाते हैं अमेरिका में कैदियों को। काजी साहब मेरी अर्थ सुन लेना। अच्छा। मुझे आपका हर हुक्म सर आंखों पे। मेरा चैलेंज है, उन्हें मोबाइल नहीं मिला था, उन्हें नहीं इजाजत थी किसी से बात करने की, नहीं इजाजत थी, मुझे सिर्फ ये साबित कर दें जेल के सुप्रीडेंट या आईजी जेल खाना जात कि उनके पास मोबाइल था, उसकी सीसी फुटेज मुझे ला के दे दे। वो कह रही है मेरी बेटी की वीडियो, लफ्ज वीडियो है, रोते हुए भी लेकिन वीडियो है। जेल में जिस तरह कोड लखपत में रखा जा रहा है, अल्लाह ताला दुश्मनों को भी ना रखा है, अल्लाह ताला पीडीएम के भी किसी लीडर को ना कराए। कादी साहब, इसमें आप 10 प्रोग्राम कर सकते हैं, 100 प्रोग्राम। मैं शेरी मज़ारी साहब की इस बेबसी तस्वीर, इस खामोश एहतजाज, इस चीखती आंखें, इस चिल्लाती जुबान पे 100 प्रोग्राम कर सकता हूं कि ये कैसे हुआ। कर्नल ठीक है आपकी काजी साहब, ये बेबसी की तस्वीर, ये इंसानियत नहीं है। देखें, गौर करें, मैंने ये वीडियो मोहतरमा की कम से कम 20-25 दफा रिवाइंड करके देखी है। आप लोग कलम के बादशाह हैं, मुझसे सीनियर हैं, आप इस फिक्रे को आराम से जाने दे रहे हैं कि जेल में मैंने अपनी बेटी की मुझे वीडियो देखी, मुझे साबित कर दें कि जेल लाहौर में कितने और कितने के पास मोबाइल है। ये तो कहते हैं शनाख्त परेड करनी है, मुलाकात ही नहीं करने देते। कादी साहब, नाम देखें, मैं छोटा सा रिपोर्टर हूं, मैंने जेल की बीट भी की हुई है। यार फिर बड़ी साहब आपको नहीं पता कि फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं यार अजीब बात करते हैं। कौन सी फैसिलिटी है इस वक्त जो जेल में आपको भी नहीं मिल सकती? नहीं, वो सिर्फ शरीफ फैमिली को है। हाँ, नहीं, मुझे बताएं, ये आपने कितनी स्टोरियां की हैं जेल में, आप जो मर्जी अगर 4 टके जेब में हो, भले आपने जिस तरीके से कमाए हो। अच्छा बात ये है, ये मुझे बताएं, वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ पास भी फ़ोन था जेल में, तो ये क्या मिली भगत थी सरकार की या इस गवर्नमेंट की कि इमरान खान के साथ मिलके वो ये हमला प्लान करवा रहे थे कि यार ये ले फ़ोन ले हमला करवा दें? ये क्या बात हुई? काजी साहब, आप लाहौर में चकबाल से अरसा हो गया, कहते हैं भोलिए मजे तू की जाने अनारकली दियां शाना, भोलिए मजे तू की जाने अनारकली दियां शाना। मैं आपको कह रहा हूं, उनके पास मोबाइल नहीं था। नैब हुकाम ने बात करवाई, नैब हुकाम ने। अब एक लीडर कर रहा है, नैब की हिरासत में है, उसे नहीं पता मेरी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये इनके मुताबिक मोबाइल था, क्या इन्होंने, नैब हुकाम ने सबको मोबाइल दिए हुए हैं? इमरान खान के बकौल के इन्होंने जेल हुकाम ने लैंड नंबर से बात कराई। ये इन लोगों का कुछ मुखालफत में बैलेंस खराब हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के दौर में एहतसाब शफाफ हुआ, मैंने कभी नहीं कहा, और उस दौर के 3.5 साल की वीडियो निकाले, लेकिन इस दौर में काजी साहब जुल्म आखिरी हद भी क्रॉस कर गया। अब अर्श ही कांपेगा, जमीन ही फटेगी, आसमान ही बरसेगा। कब बरसेगा ये वो जाने जिसने कायनात बनाई है, जिसे अल्लाह कहते हैं। ये तो टेलीफोन के तो बड़े फजाइल है ना। एक खालिद साहब ने भी तो फोन किया था, इलेक्शन था जिस दिन इनका। अच्छा, तो फोन की अहमियत से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? देखें कादी साहब, जब मेरी इतला के मुताबिक ख्वाजा आसफ साहब ने खुद जो फरमाया, जब उन्होंने फ़ोन किया, ना वो कैद में थे, ना बार बार पुलिस, जैसे इसहाक डार की उमर डार के घर कादी साहब जो वाक़या हुआ है ना, उस्मान डार की बहन और माँ के साथ, यार कादी साहब मुझे नहीं आता कि ख्वाजा आसफ क्यों रिजाइन नहीं दे रहे। ख्वाजा साहब नहीं, ये नहीं है कि माँ बहन की इज्जतें खराब करो, घरों में छापे मारो, उधर सिर्फ एक वीडियो है। कादी साहब, आप उस्मान डार से पूछे, वो वीडियो भेज दें। अगर आपकी आंखें नम ना हुई
तो मैं आपसे थप्पड़ खाऊंगा। ना बना हुई वो वीडियो पूरी देख लीजिएगा। कोई इंसान वीडियो देख नहीं सकता, करने वाले कैसे दरिंदे होंगे यार। बहन का, बेटी का, माँ का नहीं। दूसरी बात है, चले किथे कोई और प्रोग्राम जाना ठहरे। आजा आसफ साहब ने, कोई उनके घर क्रैकडाउन नहीं हो रहा था, छापे नहीं थे, किसको फोन किया उस वक्त के? ख्वाजा साहब के मुताबिक आर्मी चीफ को, कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं। अगले दिन वो इलेक्शन जीत गए। तो मुझे बताएं, मैं आपके निज़ाम इंसाफ पे सवाल करूं कि ना करूं? वो जो आप हुक्म करते हैं मैं उसकी तमील कर लेता हूं। कोई ज़रूरत नहीं, सवाल करके भी हम क्या कर लेंगे, अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये है कि बड़ी साहब, ये अब मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल में इलेक्शन से तो कौम को अब मायूस हो जाना चाहिए। कल आबद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा था इलेक्शन तो यहाँ होना नहीं है। तो इसी तरीके से एक नॉन इलेक्टेड सी गवर्नमेंट है, वो चली जाएगी। और अब कल हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त इरफान कादर साहब ने कहा था कि 100 साल तक जो है वो ये निगरान हुकूमत चलती रहेगी। तो और वो बड़ी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं, ये मेरे पास हैं, मैं आपकी खिदमत में अगर आप इजाज़त दे दो मैं पेश कर दूँ कि वो क्या फरमा रहे हैं कि जो है इलेक्शन अमल दरामद केस में आज की समाअत के बाद लगता है हुकूमत पर तौहीन अदालत तो नहीं लगेगी। अब तौहीन अदालत तो कोई नहीं लगेगी। ये अच्छा हाँ, ये मेरे पास दूसरा पेपर है, ये है बड़ी साहब, ये गौर फरमाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद उमर को फौरी रिहा करने का हुक्म अदालत आलिया की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये इस्लामाबाद हसन और यार एक मिनट अच्छा, पंजाब इंतखाबात केस है ये। नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। माजी को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुकूमत की नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हैं, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए चुप बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपको खुश आमदेद कहा, गुड टू सी यू कहा, आपको घबराना नहीं चाहिए। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायज़ा लेकर फ़ैसला भी करेंगे। अदालत में नुक्ता उठाया गया लेकिन इस पर बहस नहीं की गई। कल नज़रसानी के दायरे इख्तियार पर बात हुई थी। अपने लोगों से कहें ऐवान में सख्त बातें ना किया करें जनाब चीफ जस्टिस साहब। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस हस्ती का काम करें वो भी अपना काम करती है, आप सफाइयाँ न दें। अदालत साफ दिल के साथ बैठी है। चीफ जस्टिस मजीद कहा कि हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज़ दी थी, मैं तो मर्सिडीज़ इस्तेमाल ही नहीं करता। पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज़ का बंदोबस्त किया था, इस बात का पता नहीं कि अच्छा, हमने आपको खुश आमदेद कहा, गुड टू सी यू कहा, ये इस तरह की बातें की। अब बात यह है कि बातें जो भी हों, एक बात तो तय है, मैं और भी अगर 425 सफ़े भी पढ़ दूँ तो ये तो तय है कि ये सरकार अब हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी भट्टी साहब। और यहाँ इनके भी वकील भी हैं मोहतरम और बहुत बड़े लायर हैं, वो भी कल तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने ना सिर्फ अदालत पर हमले के हवाले से जो है बताया कि वो कैसे जायज़ होता है, उन्होंने ये भी कहा कि 100 साल तक ये हुकूमत भी रह सकती है। तो हम अब इसी तनख्वाह पर रहेंगे बाकी मादा। अच्छा, कैसे मैं गुजारिश करता हूँ, अदालतों के बारे में मेरी तो औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या एक सिविल जज साहब हो, मेरे लिए तो काबिल एहतराम। जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद है उसे मुंह पे मार लेना चाहिए। मुझे ये नहीं पता आज चीफ जस्टिस साहब ने क्या हुक्म फरमाया, मैंने ये हेयरिंग नहीं सुनी, ये उनके गालबन फैसला नहीं, आज रिमार्क्स थे। मैंने वो फैसला पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा 14 तारीख को इलेक्शन कराएं। ये फैसला इन गुनाहगार आंखों ने पढ़ा। अगर ना हुआ तो 10 दफ़ा सुना है कि कानून के मुताबिक उन्हें सजाएं दी जाएंगी। एतजाज एहसन साहब ने कहा था उन्हें तौहीन अदालत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आइन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऑनरेबल जज साहबान का फैसला है। आज मैं नहायत अदब एहतराम से जान की माल पाऊँ तो उनसे गुजारिश करूँ, 14 मई को गए हुए आज 24 हो गई है, तो यह बता दें कि फैसला आपने वापस ले लिया या तौहीन अदालत का कानून खत्म हो गया। थोड़ी अमली बात भी कर लें, आप भी खुदा लगती बात करें, दिल लगती बात करें। 2, 4, 5 हज़ार बंदा रेंट अ क्राउड उन्होंने मदरसों से उठाना है, 5-5 डंडे पकड़ाने हैं, पुलिस ने मुंह परा कर लेना है, तो जज साहब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? काजी साहब देखिए, सिंपल ये है, हाँ, अदलिया के जज साहबानों के हमने मुंह से सुना है कि वो लोगों का मूड नहीं देखते, आइन और कानून देखते हैं और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। अगर चीफ जस्टिस समझते हैं उनका फैसला नहीं माना गया, जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा और लातदाद हुकूमती वुज़रा ने कहा, 1 मिनट में तौहीन अदालत लगती है लगाएं, यहाँ कह दें कि नहीं ये हुकूमत सच्ची है, इसने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मान के बहुत अच्छा किया। मैं फिर आपसे बात करता हूँ, या यूं थोड़ी देर के लिए समझ लें ये पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है,
ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है या उसकी तो स्टेटों की भी सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर उसे पता हो कि जो एग्जीक्यूटिव है वो मेरा ऑर्डर नहीं मानेगी, मैं कहता हूँ फलां बंदे को पकड़ लो, तो उन्हें पता चले कि वो तो 5 डंडे लाके मेरे वाल आ गए ने, तो सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका का जज क्या करेगा? नहीं कादी साहब, फिर मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल माफी चाहता हूं आपकी इस अनलॉजिक गुफ्तगू से। मैं यहां रिजाइन दे दूं या हुक्म ना दे, हुक्म दिया है तो अब उनकी इशू नहीं है, इधर एक जज के नाम का इशू नहीं है, मुल्क के आइन का और सुप्रीम कोर्ट के एहतराम का। चीफ जस्टिस कल को फायद ईसा साहब होंगे और दीगर जज साहबान आते रहेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की रवायत चल पड़ी तो याद रख लें किसी दिन इन चीफ जस्टिस साहबान को या इन जज साहबान के बारे में भी जो पहले ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और घिनौना खेल हो सकता है। मेरी एक गुजारिश है, अगर वो समझते हैं 14 मई का इलेक्शन ना कराना तौहीन अदालत है, जिसका हुकूमरानों के लातयात बयानात है, तो उसका फैसला 2-3 दिन में कर दें। 23 करोड़ अवाम को कर्म में ना डालें। या हुकूमत ने तौहीन अदालत नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना मामूल है, कोई बात नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना जाएगा। अगर की है तो उनको सजा दे, या फिर यार भाई साहब, आप तो एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रहते हैं, मैं उस दुनिया में नहीं रहता। मैं तो को क्या सजा हुई थी, उसका क्या कसूर था? यूसुफ रजा का मतलब पीपल्स पार्टी सतीली है। नहीं, यूसुफ रजा पीपल्स पार्टी के साथ और भी बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, तो उनको क्यों एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भट्टी साहब कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत जो किसी ज़माने में बड़े अहम थे, उन्होंने एक बात कही और मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर साहब भी थे, मैं गवाही देता हूँ। उन्होंने कहा यार गाली कोई नहीं, 15-20 हज़ार बंदों का कोई एक जत्था बना लें, यू आर अबव द लॉ। आपके सामने नहीं हुआ, जब 4 गाड़ियाँ बटियाँ नहीं भर के ले जाओ, मारो तो गल खत्म। मुझे ये बताएं ना, तो अब जब आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि एक खानदान कानून है या 2 खानदान कानून है, सारी रियासत सब सर्वियंट है, ये तो जज साहब क्या करेंगे? गुलाम मुस्तफा साहब फरमाते थे, चलो मैं नाम नहीं लेता, आपके दोस्त हैं, मुझे पता है। हम नहीं काई साहब, फिर एक फैसला करें इस मुल्क में, यही पार्लियामेंट कर दे, फैसला हो चुका है। आज के बाद अदालतों का हुक्म मानना सरकारी हुकूमत का और अदारों का कोई जरूरत नहीं है। फाइन ट्यून, हम हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माने, फाइन ट्यून कर देता हूं। ये कर दे। ये खानदान है, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इनके ताबे है। एक उसमें तरमीम ले आए, भुट्टो साहब भी तो 19 तरमीमें लेके आए थे, तो सारी जान तो छुटे यार। आपने ये बात सीखी ना, देखिए हर चीज का हल आपने निकालना, तो इसमें तरमीम ले लेंगे। आइंदा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हमारी ख्वाहिश के बरक्स आया तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, इन पर लागू ही नहीं होगा, मानेंगे। या पाकिस्तान या वो इनसे इजाजत लेके फैसला करेंगे। किसी भी जुर्म के बारे में, किसी भी मुबैना जुर्म के बारे में, हमारे बारे में ना मुकदमा दर्ज हो सकता है, ना इंक्वायरी हो सकती है, ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना हमें पूछा जा सकता है। अच्छी बात है, और हम कहेंगे जी हमारे आइन में लिखा है। ये मैं समझता हूं कि इन आला रवायात पे अमल तो हो रहा है, बस इन्हें फॉर्मलाइज कर दें। कैसा, मैं कह रहा हूं आइन की शक्ल दे देना यार, इसमें क्या बुरी बात है, हो रहा है अमल, एग्रीड, मैं इसमें कोई बहस तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है इसे अमल दे दिया जाए ताकि दुनिया को पता चले, ह्यूमन राइट्स की जो मम्मी डैडी क्लास है उन्हें पता चले कि इंसानी हकूक पाकिस्तान में है या नहीं है। क्या गरीब का बच्चा अमरूद चोरी करे सिर्फ भूख मिटाने के लिए, तो कादी साहब धनिया चोरी पे 1 साल सजा ना हो, और मुल्क चोरी करके ले जाओ, मुझे ब्रेक पे और तुम्हें कोई पकड़े ना, मुझे ब्रेक पे जाना है, उसकी अकल पे उसे मातम करना चाहिए। तो अमरूद चोरी करता है, अरे 20-25 अरब रुपया बेटा चोरी कर ताकि तू महफूज रह सके। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये मैशत की बात करते हैं। माशाल्लाह इसका भी जो हमने बड़ा एक अच्छी शक्ल बनाई है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये ज़ाहिर है अब एक हमारा परमानेंट फीचर भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और वो है मैशत, क्योंकि मैशती सियासत की शक्ल भी बनाएगी और इस मुल्क के मुस्तकबिल भी इसी पे डिपेंड करता है। मगर बदकिस्मती से ये कि सागदार से साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थीं, मगर अभी तक कोई ऐसा पेल्पेबल उम्मीदें या वादे या दावे वो तो हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, वो हमने देख ली। अभी कल मैं बैंकों की खबर पढ़ रहा था कि बैंकों में जो बोरविंग है 90% वो गवर्नमेंट कर रही है, कारोबारी तबका जो है वो कर्जे ही नहीं ले रहा, यानी इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हार्ट पे है। और बैंक कर्जे क्यों दे रहे हैं सरकार को? 22% जो है वो उस पर सूद है और सरकार की गारंटियाँ हैं, मौजें लगी हुई हैं बैंकों की।
तो ये कोई मैशत के हवाले से आपने भी मतलब है कि चलें क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में काजी साहब, इसहाक डार साहब जिस मकसद के लिए आए हैं वो तकमील की तरफ जा रहा है। जिस लिए उन्हें भेजा गया था वो कामयाब है। वो इकॉनमी चलाने नहीं आए थे, जो मेरी इतलात है। डॉक्टर इशफाक हसन साहब को दोबारा कोट करूंगा, वो फरमाते थे 10 दफ़ा उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आया, कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होता हुकूमत ना चाहे। देखें, इसहाक डार साहब के करीबी हल्के कहते हैं कि उन्होंने उधर कहा था मैं 300 का जाकर डॉलर करूंगा। आज मैंने सुना है 310 या 15 का डॉलर है। बिजली की कीमत बढ़ गई, बेरोजगारी आखिरी हदें क्रॉस कर गई, गुर्बत हर घर में नाच रही है। चूल्हे में गैस नहीं, बर्तन में खाना नहीं, प्लेट में रोटी नहीं, भूख से बच्चे बिलक रहे हैं। इस वजह से वो उन्होंने पीटीआई को ख़त्म करने के लिए आपकी तमाम तवज्जो, ताकि आप गरीब की आवाम ना उठा सको, मजलूम की आवाम यार ना हमारी उठा सको, भूख खत्म करो, किसान के मसाइल ना बता सको, मजदूर के, आम शहरी के जो 90% लोग हैं कि साफ पानी नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, इलाज नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे। इस मकसद के लिए इस मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है मुबैना तौर पे। उसमें मेरा ख्याल है इसहाक डार काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। मैं भट्टी साहब मैं अर्ज़ कर दूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब चाहेंगे कि ये इतनी अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि उसके बाद तो आपको यहाँ पे जो अगर खुदा ना खास्ता, मैं उन मुल्कों की जिक्र नहीं करना चाहता और मैं उनकी वो कहानी बयान नहीं करना चाहता कि जहाँ पर जो इकनॉमिक क्लैप्स हुआ है या इंसॉल्वेंसी हुई है, तो इससे तो हमें इसको रोकना है हर सूरत में। अच्छा काजी साहब, आपकी बात ज़्यादा मोतबर है। इसहाक डार साहब की ज़्यादा जायदाद और बच्चे पाकिस्तान में या बैरून मुल्क है? मैं सिर्फ एक सवाल आसान सा देखें, उनके बच्चे जो हैं वो बड़े, उनसे जब BBC में सवाल किया गया था, इंतहाई लायक बच्चे जो हैं उनके, वो दुबई में होते हैं और उन्होंने ज़ाती तौर पर अपने जेब खर्च से जो है उन कारोबारों की बुनियाद रखी और आज वो औज सुरैया पर हैं। अच्छा, आपके मुताबिक उनके बच्चे 5-20 अरब से ज़्यादा होंगे या 20-25 हज़ार महीना कमाते होंगे? नहीं, उनकी तो आमदन कितना अंदाजा रफ सा आइडिया हम कौन सा फिगर दे रहे हैं? देखिए, मेरे दोस्त रऊफ़ क्लासरा ने एक स्टोरी की थी, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर, कि एक जो पेंटिंग इनके फर्जंदे अर्जुमंद ने ख़रीदी थी, पता नहीं वो 10,000 पाउंड की थी या 5,000 की थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं 2-4 पाउंड ऊपर नीचे कर गया हूँ। तो ज़ाहिर है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन पर करम किया है। हाजा मिन फजल रबी। तो आपने कई लिखा नहीं देखा कई बिल्डिंग्स के ऊपर? देखें, आपकी बात में ही आपके सवाल का जवाब है। जिस मुल्क में उनकी प्रॉपर्टी है, जिस मुल्क में उनके बिजनेस हैं, वो उस मुल्क के लिए बेहतर सोचेंगे। आपके पाकिस्तान में क्या सोचेंगे? आपके पाकिस्तान ने उन्हें क्या दिया? आपने उनको इश्तिहारी कर दिया, वो वज़ीर आज़म के जहाज़ पर गए। आपके पाकिस्तान ने इश्तिहारी किया, वो फिर वज़ीर आज़म के जहाज़ में आए। आपके पाकिस्तान ने उन्हें वज़ीर बनाया, फिर वो चले जाएंगे। तो जिस मकसद के लिए आए थे कि महंगाई को, हुकूमत की गलतियों की तरफ आवाम ना निकले कि महंगाई इतनी हो गई, आप कह रहे थे बिजली कम होगी, आप कह रहे थे डॉलर इतना नहीं होगा, मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। अगर ये सारी महंगाई, बेरोजगारी और इंडस्ट्री बंद ना करे तो आप सारा दिन इस पे प्रोग्राम करेंगे, असल इशू पे। अब आप पीटीआई पे कर रहे हैं, उसने पकड़ लिया। देखिए, वो इसहाक डार को मैं जीनियस कहता हूँ कि उसने मुल्क के असल इशू जो 99% पॉपुलेशन का गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी, वहां से हटा के आप कह रहे हैं डॉलर ओए 315 का हो गया। वो गरीब आदमी जो 1 किलो आटा नहीं ले सकता, उसको डॉलर के रेट से क्या? आप कहते हैं 2,35,000 का तोला हो गया। जिसका बच्चा बीमार हो, पैनाडॉल नहीं ले सकता, उसको सोने का रेट क्या बताते हैं? आप कहते हैं गर्दिशी कर्जे इतने हैं, जिसके सर पे छत नहीं है, फुटपाथ पे छोड़ रहा है, रात को कुत्ता आके साथ सो जाता है, उसको गर्दिशी कर्जे से क्या है? क्योंकि ये गर्दिशी कर्जे से उससे ये है कि ये गर्दिशी कर्जा उसने देना है। वो जब रोटी खरीदने जाएगा तो गर्दिशी कर्जे की उसमें जुर्माना होगा। वो 1 मिनट, जब वो पेट्रोल लेने जाएगा तो उसे किक बैक के पैसे देने पड़ेंगे जो मुख्तलिफ ठेकों में ली जाती रही है, और यहाँ पर और कोई कम ये लोग इससे इनकार कर सकेंगे क्योंकि वो उसके सारा बोझ उस पर है। नहीं, इसी बोझ से तवज्जो हटाने के लिए तो उनकी नज़र में पाकिस्तान में एक इशू है कि तरीके इंसाफ ख़त्म हो जाए।
हजारों कारकुन गिरफ्तार हो जाए, लाखों गिरफ्तार हो जाए, लेकिन अवाम हमसे ये ना पूछे कि आपने वादा किया था कि मैं पेट्रोल सस्ता आप इस करूंगा, गलतफहमी मैं में गैस बिजली सस्ती करूंगा। नहीं, उनके बयानात है, मैं नहीं कह रहा मैं काजी ये कह रहा हूं साहब, कि- खुदा के लिए इनमें से एक लफ्ज भी मेरा नहीं है। किसके बयान आते हैं? नवाज शरीफ साहब के, इसहाक डार साहब के, हम पेट्रोल इस कीमत पे लाएंगे, हम IMF से शर्त हाँ, करेंगे, हाँ, ये तो हम ठीक है इंडस्ट्री ना। चलाएंगे, मुल्क को तरक्की के 190 रास्ते से पे नीचे डॉलर लाना था इन्होंने, 190 से। 190 से नीचे आ गया ना भाई, 315 390 तो नहीं गया, अभी 75 पे और बढ़ाने हैं हमने। अल्लाह आपको ना क्या है करे, भाई, अल्लाह ना करे। आपका ढिड पीड़ क्यों होता मैं है ये कह दूं वापस आए। यार? चंद खानदान अरबों, देखे भाई साहब, 15 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ गई, इन केस इनके अरबों डॉलर बाहर है। 1 अरब को 15 से मल्टीप्लाई करे, 15 अरब घर बैठे फायदा हो गया। तो इससे ज्यादा आप अवाम की क्या खिदमत कर सकते हैं कि अवाम आपको सिर्फ साफ पानी मांगती रहे और आपके बैंक बाहर हो जाए। आप वो गाड़ियाँ खरीदे जो रॉयल फैमिली नहीं खरीद सकती, जो बैरून मलका बरतानिया या आजकल जो यार शहजादा ये वो ना आप खरीद आप सके। मेरा खर्चा क्यों कराना चाहते हैं? जब हम तोशा खाने से गाड़ियां ले लेते हैं तो हमने खरीदनी क्यों है? पर देखिए ना, आप बादशाह आदमी, आप देखिए, जो आप तोशा खाना से गाड़ियां लेने के लिए आपको इक़्तिदार में आना जरूरी है। आप आए हैं ना। देखिए, आपने लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने कहा 1947, आज तक उन्होंने कोई तोशा खाना का बड़ी साहब, रिकॉर्ड आप दिया? बड़े बादशाह हैं। दिया रिकॉर्ड? जो- नहीं, नहीं, सवाल ये मुझे क्लोज अब करना है। बात मेरी नहीं, हाई कोर्ट की है। उनका हुक्म था 1947 से दें, कहां वो अदालतें गई, कहां वो हुक्म बड़ी गए? साहब, कुछ मेरे और आपके दोस्तों ने जो घड़ियां ली थी वो इक्तदार में थे, यहाँ मिल जाता है सब कुछ, यहाँ बड़े मौजे होते हैं, नहीं आपको पता। चलिए, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, कल इंशाल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।